भारत में राज्य के एक भूले बिसरे हिस्से में स्थित था विजयपुर जंक्शन। कभी यह रेलवे स्टेशन बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन अभी यह लगभग बंद हो चुका है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ धूल, सूखे पत्ते और पुराने वक्त की बस कहानियाँ ही बची थीं। रेलवे रिकॉर्ड में यह स्टेशन नॉन ऑपरेशनल घोषित हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी, वहाँ से हर अमावस्या की रात को एक आखिरी ट्रेन निकलती थी। ठीक 12 बजे। कोई टिकट नहीं कटता, कोई गाड़ी नहीं दिखती, लेकिन ट्रेन जाती थी, ऐसा वहाँ के कुछ बुजुर्ग अब भी दावा करते थे। अजय एक 30 वर्षीय रेलवे ट्रैक इंस्पेक्टर हाल ही में रामपुर से ट्रांसफ़र होकर विजयपुर डिवीज़न में आया था। बहुत ऊर्जावान, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी यही उसकी पहचान थी। रेलवे विभाग ने उसे एक फ़ाइल सौंपी जिसके ऊपर क्लोज्ड फाइल लिखा था, पर नीचे एक नोट था। उसने पूछा भी, सर यह स्टेशन तो बंद हो चुका है ना? सीनियर ने लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, हाँ, पर हर 2 साल में एक बार वहाँ कोई एक्टिविटी दर्ज हो जाती है। विभाग को बस औपचारिक चेक चाहिए। एक ही रात की बात है, जाकर रिपोर्ट बना लाओ। अजय ने फाइल उठाई और निकल पड़ा एक ऐसी ड्यूटी पर जो सिर्फ एक चेक मार्क लगानी थी, लेकिन उसका जीवन बदलने वाला था। विजयपुर की पहली अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ बादलों का जाल और हवा में अजीब सी गंध थी। अजय जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा स्टेशन सुनसान था, जैसे सदियों से कोई इंसान ना आया हो। इमारतें टूटी फूटी, खिड़कियां लटकती हुई और प्लेटफॉर्म पर घड़ी की सुई अब भी 11 पर अटकी थी। वह स्टेशन मास्टर रूम की ओर बढ़ा। दरवाज़ा आधा टूटा था, अंदर कुछ फाइलें पड़ी थीं और एक पुरानी अलमारी में स्टेशन का ड्यूटी रजिस्टर रखा था, जिसमें सबसे आखिरी एंट्री में लिखा था, सिग्नल ग्रीन पर बिना ऑथराइजेशन के। अजय बड़बड़ाया। उसे लगा शायद मजाक है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आप भी क्या उसी आखिरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? अजय चौंक गया। मुड़ा तो देखा एक 24-25 साल की लड़की खड़ी थी, सादा सलवार सूट में, हाथ में लालटेन। अजय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अजय रेलवे विभाग से आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने बोला, मेरा नाम गीता है, मेरे पापा यहाँ स्टेशन मास्टर थे, अब वो पागल हो गए हैं, लेकिन मैं हर अमावस्या की रात यहाँ आती हूँ। वो कहते थे आज की रात आखिरी ट्रेन आएगी। अजय उसकी बात पे हंसने लगा। ट्रेन? यहाँ ट्रैक भी घास से ढके हैं, ट्रेन कहाँ से चलेगी? गीता ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप शायद समझ नहीं रहे। उसने एक पुराना पेपर निकाला, एक अखबार की कतरन, जिसमें लिखा था 2001 विजयपुर से चली ट्रेन 11A कभी मंजिल पर नहीं पहुंची। 200 यात्री थे, सभी लापता। अजय के हाथ से कतरन फिसल गई। उसी समय स्टेशन के एक कोने से किसी ने हंसते हुए कहा, आखिरी ट्रेन मत पकड़ना बेटा, लौट के कोई नहीं आता। वो था गांव का एक पागल माना जाने वाला आदमी, जो हमेशा स्टेशन के आसपास भटकता था। कहता था वो भी उस ट्रेन में चढ़ने वाला था, लेकिन अंतिम समय में उतर गया। उसने बताया, ट्रेन आती है धुएं की तरह, आवाज़ देती है, लेकिन उसमें जो बैठा वो फिर कभी नहीं दिखा। अजय ने उसकी बात को अनसुना किया और अपना रजिस्टर भरने में लग गया। घड़ी ने 11:45 बजा दिए थे और फिर गीता कांपती आवाज़ में बोली, वो आ रही है। अजय ने सिर उठाकर देखा, ट्रैक पर धुंध जमा हो गई थी। दूर से सीटी की आवाज़ आई। स्टेशन मास्टर रूम की खिड़की अपने आप खुल गई और ट्रैक पर चमकती हेडलाइट नज़र आने लगी। ट्रेन 11A धीरे धीरे विजयपुर स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस धुआं और अंधकार। अजय बुरी तरह काँप गया। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे।
और वह पागल आदमी सिर्फ बड़बड़ाता रहा। स्टेशन की घड़ी जो दशकों से बंद पड़ी थी अचानक टिक टिक करने लगी और फिर वही समय दिखाने लगी जो आखिरी बार दर्ज हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। गाड़ी पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ पुराने ज़माने के डिब्बे, लकड़ी की खिड़कियाँ और हर डिब्बे से झांकती खाली आंखें। ट्रेन रुक चुकी थी लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद आवाज़ के साथ खुल गया। अजय हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। लेकिन अजय के भीतर कुछ था, जिज्ञासा या शायद ट्रेन की खामोश दावत। वह धीरे से कदम रखता है और चढ़ जाता है। ट्रेन का डिब्बा सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही अजय ने ट्रेन में कदम रखा एक ठंडापन उसकी रगों में समा गया। उसने देखा डिब्बे के अंदर धूल से ढके बेंच, जंग लगे पंखे और टूटे बल्ब थे। लेकिन सबसे अजीब बात, वो अकेला नहीं था। कोने में एक यात्री बैठा था, सफ़ेद कुर्ते पैजामे में, सिर झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके पास कोई सामान नहीं, कोई टिकट नहीं, बस एक पुरानी घड़ी जो उल्टा चल रही थी। अजय ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? ये ट्रेन बंद हो चुकी है। यात्री ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, बल्कि एकदम सुनहरी लेकिन खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा, कोई पहचान नहीं बची हो। उसने बस इतना कहा, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे आने का। फिर ट्रेन अचानक झटके से चल पड़ी। अजय गिरते गिरते बचा। उसने बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर अब गीता और वह पागल आदमी दोनों नहीं थे, सिर्फ काली रात और दूर जाती लाइट्स। अजय ने घबराकर डिब्बे से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। यात्री फिर बोला, ये आखिरी ट्रेन है, इसमें जो बैठ गया वो लौटता नहीं, लेकिन तुम अलग हो, शायद तुम सच्चाई तक पहुंच सको। अजय ने चिल्लाकर पूछा, ये ट्रेन जा कहाँ रही है? जवाब आया, जहाँ समय थम जाता है। हर कोच में एक अलग ही कहानी थी। ट्रेन में आगे बढ़ते हुए अजय हर डिब्बे में कुछ अजीब दृश्य देखता है। कोच नंबर 1 में एक बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर झांक रही है। उसके गले में बोर्ड लटका है, यात्री नंबर 12। कोच 2 में एक नया विवाहित जोड़ा, हाथ में टिकट, लेकिन टिकट पर कोई तारीख नहीं। कोच 3 में एक बच्चा गेंद से खेलता हुआ, लेकिन उसकी कोई छाया नहीं थी। हर यात्री समय से बाहर था, हर चेहरा अधूरा, और सबके बीच एक सीट खाली थी जिस पर रिजर्व्ड लिखा था। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो सीट उसी के लिए रिजर्व्ड थी। तभी एक झटका महसूस हुआ। अचानक उसके हाथ में गीता की लालटेन आ गई, जैसे किसी ने उसे पहुंचाया हो। लालटेन के शीशे पर उंगली से लिखा गया था, नीचे मत देखना। अजय ने झट से नीचे देखा। ट्रेन की फर्श पारदर्शी हो चुकी थी। नीचे सिर्फ आग की लपटें और अनगिनत साए जैसी आकृतियाँ, जैसे ट्रेन ज़मीन पर नहीं, भटकी हुई आत्माओं पर चल रही हो। वो यात्री फिर बोला, तुम अब तक रुके हो, ये बहुत है। ज़्यादातर तो पहले स्टेशन पर ही खो जाते हैं, लेकिन अभी समय है। अजय ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं मर चुका हूँ? वो यात्री मुस्कुराया और पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखा, शकल, आवाज़, आंखें, सब कुछ। ये ट्रेन है अपने ही भूतों की। तुम उस समय पर आ गए हो जहाँ तुम्हें तय करना है, उतरना है या सफ़र में रहना है। ट्रेन अब किसी अज्ञात दिशा में दौड़ रही थी। ना कोई स्टेशन का बोर्ड, ना कोई सिग्नल। हर कोच में घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। हवा में सन्नाटा इतना घना कि अजय को अपने दिल की धड़कन भी जहर की तरह महसूस हो रही थी। उसे बस अब इस ट्रेन से उतरना था। लेकिन ट्रेन के अंदर तो अब दरवाजे थे ही नहीं, सिर्फ दीवारें और उन पर अजीब छाएं जो इंसान की शक्ल में दिखती
पर असली नहीं लगती। अचानक ट्रेन ने ज़ोर से झटका लिया और रुक गई, लेकिन ना कोई स्टेशन ना कोई ट्रैक। बस सामने दिखा एक लोहे का बोर्ड, जंग से ढका हुआ। उस पर लिखा था स्टेशन शून्य, जहां हर सफ़र ख़त्म होता है। अजय ने खिड़की से बाहर झांका। वहाँ सिर्फ कोहरा, टूटी पटरी और एक अजीब सी आकृति थी, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा जो कहीं और ले जाता हो। तभी ट्रेन में एक कोच से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। उसे याद आया, ये तो गीता की आवाज़ है। उसने बोला, अजय बाहर मत जान, वो दरवाज़ा असली नहीं है। अजय भागते हुए उस कोच तक जा पहुंचा। गीता वहीं थी, बहुत डरी हुई पर जिंदा। अजय ने पूछा, तुम ट्रेन में कैसे आई? गीता की आंखों में आंसू थे। मैं उस पागल आदमी की बात मान गई। उसने कहा, सिर्फ वो लालटेन तुम्हें यहाँ तक पहुँचने देगी, और मुझे दिखा दिया गया कि तुम अंदर आ चुके हो। अजय हैरान रह गया और बोला, गीता ये ट्रेन क्या है? ये यात्री कौन है और मैं कौन हूँ अब? गीता ने धीरे से कहा, ये ट्रेन भूले गए वादों की है, जो लोग अपने जीवन में अधूरे रह गए हैं, जिनकी आत्मा अपने साथ सवाल लिए गई थी, वे यहाँ आते हैं, और अगर वो सवाल वहीं रह गए तो वो यात्री बन जाते हैं। लेकिन तुम शायद पहले इंसान हो जो सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। गीता ने एक कागज़ निकाला जिसे वो पागल आदमी से लाई थी। उस पर लिखा था 11A फाइनल डेस्टिनेशन। ट्रेन में अचानक लाइट चली गई और एक कोच से किसी ने धीरे धीरे चलते हुए प्रवेश किया। वही पागल आदमी, वो अब पागल नहीं लग रहा था, बल्कि जागृत और आंखों में स्थिरता थी। उसने अपनी भारी आवाज़ में बोला, तेरा बाप जब ट्रेन में चढ़ा तो एक वादा अधूरा छोड़ दिया तुझे बचाने का, और जब वादा अधूरा होता है तो आत्मा भटकती है।